लंबी और गहरी सांस की प्रैक्टिस के साथ नवरात्रि के आज प्रथम दिवस पर आइए अपनी दृढ़ता को विकसित करते हैं। महसूस करते हैं विश्व के गोले के ऊपर बैठे हैं। अपने अंदर की डिवाइन पावर्स को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी डिविनिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रकाश और शक्तियों से हम अपने मन, वाणी, शरीर, संबंध, संपर्क में भी ऊर्जा का बहाव महसूस कर रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा को अपने हाथों में लिए हुए हैं और परमात्मा से अनहद ताकतों को खुद में भरते हुए अपनी डिवाइन एबिलिटीज को हम बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे भीतर की शक्तिशाली स्वरूप को मैं शुद्ध सचेतन, इस शरीर की मालिक, बहुत ताकतवान आत्मा, देह के भान से परे फरिश्ता स्वरूप, अशरीरी स्वरूप में अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। मेरी भावनिक बुद्धिमत्ता अब बढ़ती जा रही है। अपनी भावनाओं पर मुझे पूरा कंट्रोल है। संगठन में मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा का हम सभी शिव शक्तियां निर्माण कर रहे हैं। महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर जो जो कमी कमजोरियां हैं, जो जो अवगुण हैं, जिसके कारण दूसरों से ज्यादा मुझे खुद को ही तकलीफ होती है, महसूस करे ऐसे सारे विकार जो आज से हमेशा के लिए मुझे छोड़ने ही हैं। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलेंगे। हिंदी वालों के लिए हिंदी भी आएगा और कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में भी महसूस होते हैं, इसलिए वो भी यूज करेंगे। महसूस करें, अपने पैरों को जमीन पर टिके रहने दें। महसूस करें मेरे अंदर जो जो विकृत संस्कार है वो अभी फ्लश आउट होने वाले हैं मेरे जहन से, मेरे व्यक्तित्व से। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव की ज्वालामुखी शक्ति है। ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी, लावा, धधकता लावा जैसे ऊपर आसमान से पिता ने, परमात्मा ने, महाकाल ने बरसाना शुरू किया है। और वो लावा दुनिया के लिए नहीं है, मेरे लिए है। दुनिया के विनाश के लिए नहीं है। मेरे भीतर जो बाधाएं हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, मेरे स्वभाव संस्कार के जो दोष है, उन सबको टारगेट करके ये ज्वालामुखी किरणें ऊपर से नीचे भेजी गई है। महसूस करें, बहुत ऊपर से यदि कोई चीज गिरती है तो उसकी शक्ति, उसकी स्पीड कितनी होती है। तो उस स्पीड को महसूस करें कि इतने ऊंचे 10th डायमेंशन परम धाम से वो सारी शक्तियां इतने पावरफुल, इतने फोर्स से ऊपर से नीचे डाली गई है। और जोर से उसने प्रहार किया हमारे सहस्त्रार पर, और जोर से वहां से
हमारे सबकॉन्शियस से सारी नकारात्मकता ढीली होकर, लूज होकर, इतने शक्तिशाली दबाव से छोड़कर निकल गई। आत्मा के पुराने संस्कार ऐसे उतर गए जैसे सांप खाल छोड़ता है। सारा मैं मेरापन धुल गया। बहुत फोर्स से वो सारी नकारात्मकता सूक्ष्म शरीर से, एनर्जी बॉडी से और स्थूल शरीर से भी निकलकर, महसूस कीजिए जोरदार स्पीड है पूरे शरीर में। महसूस कीजिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और नीचे पैरों से निकलकर जमीन में गहरे 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 जाकर, नीचे जो धधकती अग्नि है उसमें जाकर हवन कुंड में नष्ट हो चुकी है। फिर से महसूस करे ऊपर से बहुत ताकत आ रही है। सारी कमी कमजोरियां, मैं मेरापन, सारे वेस्ट बोल, सारे नेगेटिव संस्कार, सारे नेगेटिव अप्रोच, सारे नकारात्मक एटीट्यूड फोर्सफुली ज्वालामुखी इस किरणों से फ्लश आउट हो रहे, फ्लश हो रहे हैं। शरीर के कोने कोने से निकल रहा है ये। अपने हाथों को भी खुला छोड़ दे, महसूस करें ऊपर से नीचे शोल्डर्स में से भी एनर्जी जा रही है। इन हाथों से जो भी व्यर्थ कर्म होते हैं उनके सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब नष्ट हो रहे हैं। पूरा शरीर ही धुल रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है पूरा सूक्ष्म स्थूल शरीर, एनर्जी बॉडी। और भ्रुकुटी मध्य में बैठी हुई मैं आत्मा इस जोरदार प्रहार को स्वीकार कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धुलना है। जैसे बाहर बारिश हो रही है वैसे मुझ आत्मा पर इन शक्तिशाली शुद्धिकरण किरणों की, शुद्धिदात्री किरणों की बारिश हो रही है। ये अग्नि स्नान हो रहा है। मैं शैलपुत्री, मैं नवदुर्गा स्वरूप, मैं बहुत पावरफुल आत्मा। महसूस करे, पूछे अपने आप से ऐसे कौन से पैटर्न्स, कौन से फियर्स, कौन सी हैबिट्स है, कौन से डर है, कौन सी आदतें हैं जो मैं छिपाती रहती हूँ। आज वो सारी मानस पे आने दे, जहन पे आने दे। और जैसे ही पकड़ लो उसको, बाबा की किरणें, भोलेनाथ की किरणें, भोले बाबा, शिव की हम शक्तियां हैं। ये नवरात्रि शिव शक्तियों के लिए है। केवल एक ही शिव ऐसे हैं जिसको बाबा भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिसको साजन के रूप में भी पार्वतियां देखती हैं, और जिनसे ही शिव शक्तियों का नाम बना है। देवों के देव जिनको कहा जाता है, उनकी ऊर्जा नवरात्रि में बहती है। केवल शिव शक्तियों की नहीं, शिव की भी पूजा है। महसूस करें उनसे वो ताकतें आ रही है। अपने सरफेस पे वो सारे डर जो हम छिपाने के लिए अभी भी कुछ विकृतियों का, कमी कमजोरियों का, गलत आदतों का सहारा ले रहे हैं। कौन सी चीजों से हम भाग रहे हैं। हमें जो कहा गया है दिनचर्या में, अपनी उन्नति के लिए, अपनी साधना की उन्नति के लिए, वो हम क्यों नहीं करते हैं। वो नहीं करने से हमको क्या मिलता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो वो नहीं उठने से हमें क्या मिलता है।
अगर उड़ गए हम, अगर हमने ब्रह्म मुहूर्त को साध लिया, अगर हमने पूरे मौन को साध लिया, तो क्या बढ़ जाएगा हमें? अगर कोई हमें कटाक्ष कर रहा है और हमने मौन रख लिया, रिप्लाई नहीं किया, तो क्या बढ़ जाएगा हमें? सहन शक्ति। बोलना नहीं है, सोचना है, लिखना है अपने पास। और वही अगर हम उसका उल्टा करते हैं, बोल देते हैं, सहन नहीं करते हैं, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो मिलता है, इंस्टेंट जीत का सुख, कि हाँ मैंने बोल दिया, हाँ मैंने सामने वाले को अपने से नीचा दिखा दिया, हाँ मैंने दिखा दिया मुझ में कितनी ताकत है। इस सूक्ष्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाले सुख को क्या मैं टाल सकती हूँ? क्या मैं, परमात्मा मुझ में देखना चाहता है वो परिवर्तन, लॉन्ग लास्टिंग, लंबा काल टिकने वाला, पूरे सृष्टि कल्प में टिकने वाला पुरुषार्थ कर सकती हूँ? अभी इस सूक्ष्मकालीन खुशी को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, या अपने दैवत्व को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, दीर्घकालीन परिवर्तन को? तो उसके लिए मुझे ये छोटे छोटे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत जवाब देने से जो मिलता है, या अभी सोने से जो थोड़ा सा आराम मिलता है, उसको मैं महत्व दूं, या 2500 साल के सतयुग त्रेता युग में मिलने वाले सुख को प्रायोरिटी देना है? अभी का थोड़े समय का मौन और लंबे समय वाचा सिद्धि, या अभी का बातूनी पना, अभी की बकवास, और लंबे समय तक लोगों के आगे भरी ढोने के संस्कार? क्या करना है, क्या है मेरी चॉइस? अभी क्या खान पान का लालच हवच, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या दीर्घकालीन दृढ़ता की शक्ति, अनासक्त वृत्ति, आसक्तियों पर जीत, अंतिम समय जब कुछ भी नहीं होगा, उस वक्त यूज होने वाली ताकत? यहाँ के लोगों के नजरों में ऊंचा स्थान, या भगवान की नजरों में दिल तख्त नशीन वाला स्थान? रिश्ते नातों के दिलों पे जीत, या दिलाराम महाकाल के दिल पर जीतने वाली मैं महाकाली? महसूस हो रहा है कि मुझे दीर्घकालीन ही चाहिए, मैं शॉर्टकट लेना पसंद नहीं करती हूँ। महसूस हो रहा है वो सारी शक्तियां अब मुझ में ओपन अप हो रही है, मैंने दरवाजे खोल दिए हैं। ये नवरात्रि मेरे लिए नव चैतन्य भरी है। ये नवरात्रि मेरे अंदर बहुत ताकतें भर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ व्यक्त, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने सौभाग्य के लिए। हे मेरे सौभाग्य, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल एंड abundantly thankful।
कि मेरे जीवन में अब बैलेंस है। डार्कनेस से भी मैंने सीखा है, प्रकाश है मेरे जीवन में। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ नई शुरुआत के लिए। इस नई शुरुआत में मैं अपनी पुरुषार्थ की नवीनता के बीज बो रही हूँ। मुझ में क्लैरिटी आती जा रही है। मुझ में डिवाइन बैलेंस आता जा रहा है। मेरे भीतर हार्मनी, सामंजस्य आ रहा है। परमात्मा की शक्तियों की बारिश मुझ पे हो रही है। मैं निर्विघ्न पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ। हर क्षण हर पल केवल और केवल आगे आगे ऊंचा बढ़ती जा रही है। दृढ़ता है मुझ में, अनंत ताकतें हैं मुझ में। महसूस हो रहा है हमारे सामने स्वयं परमात्मा पिता, आदि पिता के साथ उपस्थित है। उनके हाथों में एक चमकीली पाउडर है। 7 अलग अलग पाउडर्स रखी हुई है और उन्होंने एक एक पाउडर से मुझे तिलक लगाना शुरू किया है और मेरे सिर पे भी छिड़क रहे हैं। सातों गुण, अष्ट शक्तियां इस पाउडर के फॉर्म में मुझ में परमानेंट होती जा रही है। और लास्ट में दोनों अपने हाथ रख दिए स्वयं विधाता ने मेरे मस्तक के ऊपर। सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, एनर्जी बॉडी में, सब जगह ये एनर्जी पहुंच रही है। अंदर बैठी हुई मैं दिव्य सतेज चेतना इन डिवाइन हाथों को फील कर रही हूँ। निराकार जिसको स्थूल में हाथ नहीं है, पर उसके आशीर्वाद को मैं फील कर रही हूँ। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। आज मिली शक्तियां मुझ में हमेशा के लिए लॉक हो गई हैं। निर्विघ्न सफलता मूर्त भव, विजयी भव। विश्व भाग्य विधात्री भव। अब तक जो भी लैक्यूनाज ड्रॉबैक्स रहे हैं पुरुषार्थ में, वो अभी के अभी नष्ट हो गए हैं। इस क्षण से मेरी उन्नति, प्रगति, विकास हो रहा है। मेरे जीवन में अबंडेंस है, भरपूरता है। लंबी गहरी सांस ले, इसको डाइजेस्ट करे इस ऊर्जा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंत कोटि धन्यवाद पिता परमात्मा आपका। आई जस्ट लव यू। थैंक यू दीदी। मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकती आपसे प्यार करने के सिवा। थैंक यू। ओम आदि शक्ति, ओम शक्ति स्वरूप, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।